Hello everyone, welcome to my channel RS Classes. I am your teacher Riya and I welcome you all in my channel of coding. So my friends and children, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ्स एंजॉय कर रहे होंगे और ढेर सारी एप्स और गेम्स जरूर बना रहे होंगे. All right. तो आज हम लोग एक न्यू ऐप के साथ आप सबके सामने आए हैं. ओके और ये एक बहुत ही न्यू, इंटरेस्टिंग एंड स्मार्ट ऐप है. ओके, दिस इज समथिंग विच वी यूज इन आवर रेगुलर डे टू डे लाइफ. क्या है वो अभी जानते हैं. उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आपने कर दिया है तो वेल एंड गुड. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चिल्ड्रन इसको फटाफट से सब्सक्राइब करिए. हम लोग बहुत सारी एप्स बना चुके हैं और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बनाएंगे. तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको खूब सारी एप्स के अपडेट्स मिलते रहे. ओके तो आज जो हम लोग ऐप बनाने जा रहे हैं उस ऐप में हम लोग एक स्टॉप वॉच बनाएंगे. स्टॉप वॉच तो आप सभी जानते हो क्या होती है. स्टॉप वॉच आजकल हम लोग टाइमर्स, अलार्म्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने फोन्स में. तो आपके फोन में अगर एक स्टॉप वॉच है तो वो एक्चुअली काम करती कैसे है वो हम आज सीखेंगे. एज यू ऑल नो हम लोग गेम लैब स्टार्ट कर चुके हैं तो हम लोग गेम लैब पर जाकर ही इस स्टॉप वॉच को बनाना सीखेंगे. ओके और उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा code.org पर. आइए चलते हैं code.org पर. तो चिल्ड्रन मैंने अपने आप को ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है code.org पर. अब मैं आपको वो ऐप खोल के दिखाती हूँ स्टॉप वॉच की. ये देखिए ये हमारा टाइम स्टार्ट हो गया. टाइमर चल रहा है. यहाँ पे ऊपर सेकंड्स डिस्प्ले हो रहे हैं और साथ में ही हमारे पास एक स्टॉप बटन है. तो जैसे ही मैं स्टॉप को क्लिक करूंगी तो मेरा टाइम स्टॉप हो जाएगा. यहां पर भी घड़ी की जो हैंड है उसमें भी 19 सेकंड्स बजे हैं और वही 19 सेकंड्स ऊपर भी डिस्प्ले हो रहे हैं. ओके तो ये हमें बनानी है. ओके चिल्ड्रन तो मैंने ये गेम लैब की एक न्यू स्क्रीन खोल ली है और इसमें मैंने सारी एनिमेशंस को अपलोड कर दिया है. स्टॉप बटन है, सेकंड हैंड है. ये मेरे पास डिफरेंट क्लॉक्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स की. मैंने 3 क्लॉक्स ली हैं बट मैं ये वाली क्लॉक को यूज करूंगी, ग्रे को, क्योंकि इसका बैकग्राउंड हम ब्लैक करेंगे. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू हम लोग सबसे पहले स्प्राइट्स को बनाते हैं. तो स्प्राइट्स बनाने के लिए मैं तीनों स्प्राइट्स के लिए एक एक कमांड ले लेती हूँ. क्लॉक एंड स्टॉप बटन. ठीक है अब हम ड्रॉ स्प्राइट्स में हम इनकी एनिमेशंस लगाएंगे तीनों की. क्लॉक एंड स्टॉप बटन. इनकी एनिमेशन सेलेक्ट कर लो. क्लॉक की है क्लॉक, हैंड की है सेकेंड हैंड एंड स्टॉप बटन है स्टॉप बटन स्टॉप. ठीक है अब हमें इसमें ड्रॉ स्प्राइट्स डालना है, नहीं तो हमारे स्प्राइट्स विजिबल नहीं होंगे. एक बार ही रन करके देख लेते हैं हाउ इट लुक्स. ये देखिए घड़ी तो दिख ही नहीं रही है, स्टॉप बटन इतना बड़ा है, हैंड भी इतना बड़ा है. तो हमें क्या करना होगा, इन सबको छोटा करना होगा. मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हमें किसी स्प्राइट को छोटा या बड़ा करना होता है तो उसके लिए हम स्केल कमांड का यूज करते हैं. तो ये मैं तीनों के लिए एक स्केल कमांड का यूज कर रही हूं. क्लॉक एंड स्टॉप बटन 0.3 क्योंकि हमारी क्लॉक बहुत बड़ी है, स्क्रीन से बाहर जा रही है इसलिए दिख नहीं रही, उसको हमें छोटा करना है. हैंड भी हमारा बहुत बड़ा है 0.3 और स्टॉप बटन भी मैं 0.3 करके देख लेती हूँ कैसा लगता है. और हाँ स्टॉप बटन हमें लगाना कहाँ है, यहाँ नीचे लगाना है. तो समवेयर मैं स्टॉप बटन का एक्स एक्सिस 340 और वाई एक्सिस 350 डाल के देख रही हूं कैसा दिखता है. ठीक है बिल्कुल परफेक्ट है. ये हमारी डिजाइनिंग हो गई. अब मुझे इसका बैकग्राउंड ब्लैक करना था ना,
तो वो कोडिंग का पार्ट है। तो हम ड्राइंग में जाएंगे, यहां पर कमांड है बैकग्राउंड की सबसे पहली, इसको हम डाल देंगे फंक्शन के अंदर और यहां आप लिख दोगे ब्लैक। नाउ हैव अ लुक, सी। चिल्ड्रन बारी आती है कुछ टेक्निकल चीजें समझने की। ओके, अब वो टेक्निकल चीजें हैं क्या? सबसे पहली टेक्निकल चीज ये है कि जब हमारा सेकेंड हैंड मूव करता है घड़ी में, तो वो कितनी बार मूव करता है? 12 से स्टार्ट होकर वापस 12 तक आता है, तो वो उसमें 60 टाइम्स मूव करता है ना? 60 टाइम्स मूव कर लिया उसने, और जो 2 सेकेंड्स के बीच का हमारी क्लॉक बनाती है एंगल, वो कितना होता है? वो 6 डिग्रीज का होता है। ये देखो, ये वाले नंबर से लेकर ये वाले नंबर तक का जो एंगल हमारा हैंड बनाएगा, वो एंगल 6 डिग्रीज का होगा, राइट? तो यहां से लेकर ये 60 सेकेंड्स तक घड़ी हमारी, हैंड हमारा घूमेगा। 60 सेकेंड्स तक घूमेगा तो पूरा कंप्लीट एंगल बनाएगा 360 डिग्री का, राइट? 360 डिग्रीज का एंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल। और एक एंगल कितना होगा? 6 डिग्री का। सिंपल रूल है, 360 को 60 से डिवाइड कर दोगे तो भी 6 आएगा। अदरवाइज मैंने आपको समझा भी दिया कि 2 नंबर्स के बीच का जो एंगल बनाएगी हमारे सेकेंड हैंड, इस तरीके से जो एंगल बनाएगा वो 60 डिग्रीज का बनाएगा। ओके, ये दिखाने के लिए मैं आप सबको एक पिक्चर शो कर रही हूं। ये देखिए, तो 2 नंबर्स के बीच का जो एंगल बनेगा वो 6 डिग्रीज का एंगल होगा। इस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं, 6 डिग्रीज का एंगल बनेगा, राइट? और कंप्लीट एंगल बनेगा 360 का। 6 6 6 6 6 6 6 6 60 टाइम्स करेंगे तो 360 का एंगल बनेगा। चलिए एक्टिविटी पे चलते हैं। ये हमारी टेक्निकलिटी थी, एक ये चीज थी। दूसरी टेक्निकल चीज हमारी क्या थी कि जब हमारा हैंड मूव कर रहा है तो घड़ी की लुक भी तो चेंज हो रही है और सेकंड्स भी चेंज हो रहे हैं। 2 चीजें बार बार चेंज हो रही हैं, तो उन दोनों के लिए हम बनाएंगे वेरिएबल। तो लेट्स मेक 2 वेरिएबल्स। सबसे ऊपर बनता है वेरिएबल, पहला वेरिएबल है टाइम सेकेंड, और स्टार्टिंग में टाइम सेकेंड कितना है? 0। और दूसरा वेरिएबल है वॉच स्टेट, मतलब वॉच की लुक कैसी है। कोई भी नंबर आप दे सकते हो, 1 0 की वॉच की लुक पहले 1 है, बाद में वॉच की लुक चेंज हो जाएगी। तो बिगिनिंग में 1 है, ये वाली जो स्टार्टिंग की इनिशियल लुक है इसको हमने नंबर 1 दे दिया। जब लुक चेंज होगी तो वो नंबर 2 हो जाएगी। ओके, ये आई होप आपको ये टेक्निकलिटी समझ आ गई है। अब इसकी बेसिस पर हमको कोड करना है। तो अभी हमारी वॉच की स्टेट 1 है, सो इफ कमांड लेंगे हम, इफ वॉच स्टेट इज इक्वल टू 1, इक्वल टू ऑपरेटर डालने के लिए हम डबल इक्वल टू बनाते हैं। इफ वॉच स्टेट इक्वल टू 1 तो हमारे सेकेंड्स शो करेगी घड़ी। रियल सेकेंड्स चाहिए हमको, उसकी कमांड में अब आपको दिखाती हूं। पहले हम वेरिएबल डालेंगे क्योंकि वो सेकेंड्स है, और सेकेंड्स के लिए हमने वेरिएबल बनाया है टाइम सेकेंड्स इज इक्वल टू, वर्ल्ड में जाके हमारे पास एक कमांड है वर्ल्ड डॉट सेकेंड्स। ये डालने का मतलब है कि आपका टाइमर रियल सेकेंड्स दिखाएगा। अब सेकेंड्स तो हमारे सेट हो गए, मैंने लेकिन रन किया तो अभी कोई सेकेंड्स नहीं है। अब हम हैंड को मूवमेंट देंगे। कैसे? हमारा हैंड जो है वो रोटेट करेगा। तो रोटेशन की कमांड हमारे पास यहां स्प्राइट्स में है। कौन रोटेशन करेगा? हमारा हैंड। कितने डिग्री से रोटेट करेगा? जो मेरा टाइमर है, जो मेरे सेकेंड्स है, मल्टीप्लाई बाय 6। क्योंकि अगर वो 1 सेकेंड है तो 6 डिग्रीज होगा, 2 सेकेंड्स है तो 12 डिग्रीज होगा, 3 सेकेंड्स है तो 18 डिग्रीज होगा। तो जितने भी सेकेंड्स हैं उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर लाएंगे हम, वर्ल्ड डॉट सेकेंड्स लाएंगे क्योंकि रियल सेकेंड्स है, तो हमारा जो वर्ल्ड डॉट सेकेंड्स है दैट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 6। अब रन करके देखेंगे तो हैंड रोटेट करेगा। लेट्स सी, ये देखो हो गया ना स्टार्ट। अब 2 चीजें रह गई,
एक इस हैंड को स्टॉप करना है और दूसरा टाइम डिस्प्ले करना है। तो अब माउस जो है हमारा वो स्टॉप बटन पे प्रेस होगा तो हमारा बटन स्टॉप हो जाएगा, मतलब हमारी घड़ी स्टॉप हो जाएगी। सो इफ हमारे पास वर्ल्ड में ही कमांड है माउस प्रेस्ड ओवर, मतलब आपने उसको दबाया, किसको दबाया? स्टॉप बटन को। जैसे ही आपने स्टॉप बटन को दबाया आपकी घड़ी की स्टेट बदल गई, ठीक है, तो हमारी वॉच स्टेट हो जाएगी 2। तो मैं वेरिएबल लेकर आऊंगी, वेरिएबल वॉच स्टेट इज इक्वल टू 2। मेरी वॉच की स्टेट अब बदल जाएगी। क्यों? उसकी शक्ल बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट तो हमने किया था 0 सेकेंड से, 15 सेकेंड्स पे जाके क्लॉक रुक गई, तो मेरी क्लॉक की जो स्टेट है, जो लुक है, फिजिकल शेप है, वो चेंज हो गई, तो उसकी वॉच स्टेट 2 हो गई। अगर वॉच स्टेट 2 हो गई तो क्या होगा? जो मेरा टाइम है, सेकेंड्स है, वो एग्जैक्टली डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो इफ वॉच स्टेट इज इक्वल टू 2, अगर मेरी वॉच की स्टेट बदल गई तो जो टाइम मेरा घड़ी के अंदर है वही टाइम बाहर आ जाएगा। तो मेरा वेरिएबल जो है दैट विल शो टाइम सेकेंड इक्वल्स टू टाइम सेकेंड। मेरे टाइम सेकेंड्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं तो मैंने जैसे ही स्टॉप बटन को क्लिक करा तो मेरी घड़ी रुक गई, ये देखिए, लेकिन यहां टाइम डिस्प्ले नहीं हुआ। कोई भी चीज को डिस्प्ले करने के लिए हमें उसके लिए कमांड देनी पड़ेगी, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट, कलर चूज करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि क्या चाहिए हमें। वो सारी कमांड्स हमें ड्राइंग में मिलती है। ओके, तो मुझे व्हाइट कलर से लिखना है तो मैं फिल कलर लेके जाऊंगी, ये आप ड्रॉ स्प्राइट्स के नीचे भी लगा सकते हो। येलो से लिखना है येलो लिख लो, व्हाइट से लिखना है व्हाइट ले सकते हो। टेक्स्ट साइज, तो टेक्स्ट साइज का यहाँ पे एक ब्लॉक है हमारा, कितना आपको साइज चाहिए? मेरे को चाहिए 40 पिक्सल का साइज। और क्या डिस्प्ले करना है हमें? फॉन्ट भी आप ले सकते हो, मैं नहीं ले रही, खाली टेक्स्ट वाली कमांड हम लाएंगे। टेक्स्ट में हमें डिस्प्ले क्या करना है? जो मेरा टाइम सेकेंड होगा। टाइम सेकेंड क्या है? वेरिएबल। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, जब हमें कोई वेरिएबल डिस्प्ले करना होता है तो हम उसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमास के लिखते हैं। तो जो भी हमारा टाइम होगा वो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल को हमेशा विदाउट इन्वर्टेड कॉमास के लिखते हैं, राइट। तो टाइम सेकेंड वेरिएबल, एक्स एक्सिस में कर रही हूं 40, वाई एक्सिस कर रही हूं 50। आइए अब रन करके देखते हैं। वाओ, नाउ एज यू ऑल कैन सी टाइम भी डिस्प्ले हो रहा है और स्टॉप वॉच भी चल रही है, हैंड भी मूव कर रहा है। सो अब इसको स्टॉप करने के लिए हम इस बटन को क्लिक कर देते हैं। कर दिया, तो यहां भी 13 सेकेंड्स है और यहां भी 13 सेकेंड्स है। दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आप इसको रीनेम करके सेव कर लीजिएगा, स्टॉप वॉच। सेव एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। उनको भी दिखाओ कि आपने इतनी अमेजिंग सी स्टॉप वॉच बनाई है। अब स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क क्या है? आपको इसमें स्टार्ट बटन भी ऐड करना है कि जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो जहां पर हमारी क्लॉक स्टॉप हुई थी वहीं से स्टार्ट हो जाए। जरूर ट्राई करना, इट्स अ चैलेंज फॉर यू। ओके, all right children, so I hope you already have understood what we have done today. सिंपल एक्टिविटी थी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है एंड यू विल डू वंडर्स। ओके, तो आई होप आपको ये एक्टिविटी पसंद आई होगी। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब आप मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकते हो, आप कमेंट्स भी कर सकते हो। मैं अपना पर्सनल ईमेल आईडी आप सबको नीचे दे रही हूं। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, या आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, हम पर्सनल क्लासेस भी देते हैं 3rd क्लास से 8th क्लास तक, सारे सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन। तो अगर आप हमसे कोई भी क्लासेस लेना चाहते हो, कोडिंग की क्लासेस लेना चाहते हो, तो प्लीज यू कैन राइट एन ईमेल टू मी। ओके, so I'll see you in the next class with another activity and some more fun. Till then, goodbye, take care.